काहल में आज हम लोरमी पहुंच चुके हैं और लोरमी चूंकि नगर पालिका निगम नहीं है और ये उसके बावजूद भी हाई प्रोफाइल सीट है। हाई प्रोफाइल सीट क्यों है? चूंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का विधानसभा क्षेत्र है और साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू दोनों यहीं से हैं और इस मायने में हाई प्रोफाइल सीट है। अभी हम जनता के बीच में है, पार्टीगत लोग हैं। लोरमी के तस्वीर के साथ तकदीर क्या बदला है और बदलने के लिए कितने तैयार हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं और बीजेपी के भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अगर हम बात करें तो लोरमी का जो है इतने दिनों में तस्वीर के साथ यहाँ के लोगों का तकदीर में क्या कुछ बदलाव आया है? आज़ाद भारत में पहली बार लोरमी क्षेत्र को एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है जिसने लोरमी की दशा और दिशा बदल के रख दी है। माननीय अरुण साहू जी को इस क्षेत्र की जनता ने 2023 दिसंबर में अपना विधायक निर्वाचित किया 70,000 मतों से। उसके बाद एक वर्ष के भीतर केवल लोरमी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 59 करोड़ के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। 59 करोड़ के कार्य स्वीकृत होने का दावा कर रहे हैं, बदला है लोग? देखिए, आज अगर 59 करोड़ का दावा कर रहे हैं लोग और सिर्फ दिखावा है ये। अगर 59 करोड़ का काम और ये लोगों को कहना रहता है कि लोरमी के 50 साल के इतिहास में ऐसा काम नहीं हुआ है, तो मेरा कहना ये है कि विधायक जी को, उप मुख्यमंत्री को और शहरी मंत्री को गली गली जाके एक एक वार्ड में पसीना क्यों बहाना पड़े? उनको तो रायपुर में रहना चाहिए, यहाँ रहने की जरूरत ही क्या है? जनप्रतिनिधि यहाँ के है तो वहाँ नहीं आएंगे, तो आने में क्या आपत्ति? आप नहीं, आपत्ति मेरा कुछ नहीं है, आपत्ति कुछ नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से 58 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ की बात करते हैं, काम तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कांग्रेस का। लोरमी नगर पालिका के 1 से लेकर 18 वार्ड में पहले 15 वार्ड हुआ करता था, आज 18 वार्ड है। तुलसा घाट नया जुड़ा है, केवल तुलसा घाट नया जुड़ने के बाद 80 लाख का काम एक एक गली में। और लोरमी का ऐसा कोई गली, कोई शहर में कोई ऐसा एरिया नहीं बचा है जहां सीसी रोड नाली। आपके पैमाने पे जो है वार्ड बढ़ जाना विकास का घोतक है, बहुत बड़ा घोतक है। नगर पंचायत में हमको राशि कम मिलती थी, अपग्रेड होने के बाद नगर पालिका राशि ज़्यादा मिलेगा, वार्ड अधिक बढ़ गए, जनप्रतिनिधि बढ़ गए, काम बढ़ेगा, एरिया बढ़ गया, स्वाभाविक रूप से विकास होगा। और जो है स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होता है नगरीय निकाय का, तो ऐसे में जो है अपना स्थानीय मुद्दा को लेकर क्या स्थिति है यहाँ? चाहे मैं पानी का बात करूँ, स्वच्छता की बात करूँ, नाली की सफाई का बात करूँ। देखिए, सीधे ये चुनाव जो रहता है स्थानीय मुद्दे भी लड़ा जाता है और इनके पास कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है। पहली बात है, ये लोग लड़ने वाले थे चुनाव प्रधानमंत्री आवास में। इनके जो पार्षद हैं 8 से 10 जो पार्षद थे, बाद में जो मिल के सब 8 से 10 हुए, ऐसे करके 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार प्रति आवास पैसा लेते थे। राशन कार्ड का पैसा लेते थे, वृद्धा पेंशन का लेते थे, पेंशन का पैसा लेते थे। ये गरीब जनता यहाँ की परेशान है और बिल्कुल परिवर्तन होगा यहाँ लोरमी में। बदलाव लग रहा है? बिल्कुल बदलाव होगा। क्या लगता है कुछ बदला है यहाँ पे? अगर पहले आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो ये बताइए? लोरमी हमारी पैदाइश ही यहीं की। पैदाइशी है, तो पहले जैसा लोरमी था और अब है, क्या अंतर दिखता है? बहुत बदलाव आया है लोरमी में, ये नहीं कहूँ। बदलाव में क्या? बदलाव में विकास हुआ है, हर गली का विकास हुआ है, जितने भी चौक चौराहे हैं उनका सौंदर्यीकरण हुआ है। अच्छा, एक समय ऐसे कहा जाता था कि यार आप घर से मेकअप करके नहीं निकले तो लोरमी की सड़कों में निकल जाओ, धूल पे मेकअप जो है हो ही जाना है। ये अब जो कहावत वही हालत है, बदला है? नहीं, अभी बदलाव दिख रहा होगा आपको, और मेरे ख्याल से बदला है। देखिए, बदला है ये कहावत? बदलाव तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों में बदलाव जरूर हुआ। उनका मतलब मानते हैं पिछले बार काम नहीं हुआ है कुछ? नहीं, पॉकेट उनका गर्म हुआ है, बदलाव भ्रष्टाचार का हुआ है। जी, विकास जो है यहाँ के नेताओं का हुआ है, विकास नेताओं का हुआ है, जनता का कुछ नहीं। कुछ लोग बैठ के नगर पंचायत को अड्डा बना लिए हैं, दलाली का अड्डा बना लिए हैं, और वो परीक्षित हो रहा है। जनता उसका जवाब जरूर देगी। जब आप लोग जो है वोट मांगने जा रहे हैं जनता के बीच में, तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हमारे पास है। विकास का मुद्दा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आज लोरमी 1 साल में जिस ऊंचाई को छुआ है, जिन सड़कों का निर्माण हुआ है, और भी आने वाली हमारा नालंदा परिसर से लेकर के और भी कई चीज़ें लोरमी के लिए हो। यहाँ स्टेडियम का मामला हो, इंडोर स्टेडियम का मामला हो, हाई स्कूल मैदान का मामला हो, सारे चीज़ों में हमारे यहाँ विकास हुआ है। एक एक चीज़ बढ़ा है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ विकास का काम नहीं चल रहा। पूरी बड़ी बड़ी सड़कें, लोरमी का हमारा सड़क 100 करोड़ रुपया ये मुख्य मार्ग के लिए स्वीकृत पड़ा है। 100 करोड़ रुपया। पानी की बात करते हैं, पानी के लिए आगामी 20 साल के लिए, आने वाले 20 वर्षों में पानी की कमी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। 202 करोड़ रुपया, 202 करोड़ रुपया का स्वीकृति माननीय विधायक जी ने कराया। एक एक चीज में
कांग्रेस के पास 100 साल के दावा कर रहे हैं, 100 साल। अरे ये 100 साल में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ जो अभी हुआ है। इतना भ्रष्टाचार चंद लोग बताए ना, चंद लोग के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में दो विधानसभा में सबसे कम दो विधानसभा में सबसे कम कांग्रेस को वोट मिला है। कांग्रेस अंतःकलह से जूझ रही है। कांग्रेस का कोई नेटवर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आइए सामने आइए, बताइए। प्रत्याशी ने मिला भारतीय जनता किनको जनता पार्टी बिल्हा से आया हुआ प्रत्याशी है, बिल्हा से पैराशूट प्रत्याशी जी। कोई आदमी 20 साल में पैदा हुआ, एक आदमी वार्ड नंबर 4 में पैदा हुआ, कांग्रेस का अकेला प्रत्याशी है। स्थानीय मुद्दा तो ये है, इनके पास प्रत्याशी नहीं है। भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आम पब्लिक भी है, युवा चेहरा बीजेपी का जो है कहीं ना कहीं समर्थक लग रहे हैं आप लोग। तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है बदलाव का? देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई है, लोरमी का विकास रायपुर, बिलासपुर जैसे बड़े महानगरों की तर्ज पर हो रहा है। कोई क्या सुविधा है बताइए। चलिए, युवा है, युवा चश्मे में क्या देखा है विकास आपने? फटाफट। युवाओं के लिए लाइब्रेरी बन रहा है, मतलब उसके लिए टेंडर हो गया है और बनेगा। और हर मोहल्ले में सीसी गली बन रहा है, पेवर ब्लॉक का काम चल रहा है। और आगे भी लगभग 100 करोड़ का काम होना है। जो यहाँ पे साख दो बड़े नेताओं का है, डिप्टी सीएम का और केंद्रीय राज्य मंत्री का, तो कितना बढ़त यहाँ पे है बीजेपी? देखिए, ऐसा है, युवाओं का मांग तक हाई स्कूल लाइट लगना चाहिए, तो लाइट लग रहा है, काम चालू है। नालंदा परिसर बन रहा है, हाई स्कूल डबल मंजिल बन रहा है युवाओं के लिए। और साथ ही लोरमी में सड़क में धूल उड़ रहा था। पिछले 5 साल तक लोरमी मोगली रोड खराब था। अभी आप आए होंगे रायपुर साइड से, तो द्रुत गति से लोरमी मोगली सड़क बनते लोरमी तक पहुंच गया है। 15 दिन में डामर डल जाएगा। और चुनाव के जस्ट बाद में कॉलेज से खामी तक 100 करोड़ रोड बनेगा। निश्चित रूप से दो मंत्री मिले हैं हमको, इन मंत्रियों की वजह से विकास हो रहा है। और आज दिल्ली के चुनाव ने बता दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ कांग्रेस पार्टी समाप्त है करीब करीब। हमारे अध्यक्ष लड़ रहे हैं, चाचा जी अनिल दास जी, वो स्वयं अकेले लड़ रहे हैं। अनिल दास जी अकेले कांग्रेस में लड़ रहे हैं, वो अपने दम पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस उनके साथ नहीं है कोई। कांग्रेस साथ में नहीं है। देखिए, ये जब जवाब बोलने दीजिए। हाँ बताइए। जवाब दे रहा हूँ। इन क्या कहते हैं कि कांग्रेस, वो कहते नहीं कि ना पूछिए हमारी हस्ती, दौर काफिलों का है और हम अकेले ही काफी हैं। यहाँ पे जो है शेरो शायरी का भी दौर जो है शुरू हो चुका है और युवाओं से बातचीत का दौर जारी है। अब चूंकि युवा ही देश के भविष्य होते हैं, क्या बदला है आपको? बदलाव क्या दिख रहा है और क्या काम करने की जरूरत है अभी लोरमी में? देखिए, विकास जो है अपनी जगह है। ये नगर पंचायत की जो चुनाव है, चेहरे की चुनाव है सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जो है अनिल दास जी। आपसे ये सवाल मेरा ये है कि क्या काम करने की जरूरत है लोरमी में? अगर आपके आते हैं आपके जो प्रत्याशी आपके पास आए, चाहे डिप्टी सीएम आपके पास आए वोट मांगने, आप क्या मांग करोगे? क्या काम होना चाहिए लोरमी में? बहुत सारे मांगे हैं, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ कॉलेज की सुविधा है और हमारे हाई स्कूल ग्राउंड है जो अभी लगभग बन रहा है। लेकिन जो लोरमी नगर पंचायत की चुनाव है, जो चेहरे की चुनाव होगी, जिसमें अभी अनिल दास जी हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, मैं तो वो चेहरे की चुनाव में काफ़ी हावी है और विकास तो कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन लोरमी की जरूरतें समझ लेते हैं, क्या क्या आवश्यकता है। थोड़ा आगे आ जाइए, आपने काफी जो है यहाँ का अनुभव है आपके पास। आप ये बताइए लोरमी में क्या क्या काम करने की जरूरत है? अभी जरूरत क्या है? लोरमी को और संवारना है, जैसे बीजेपी का कहना है हमने बनाया हम ही संवारेंगे, कैसे संवारेंगे, क्या प्लानिंग है? मेरे हिसाब से तो अभी साल भर में इतना ज़्यादा काम हो चुका है कि अब हमको खोजना पड़ेगा कि हमको कौन सा काम करना है आगे और कौन सा। आप लोरमी के पूरे नगर में घूम जाइए, कोई ऐसा रोड, कोई गली, कोई कुछ बाकी नहीं है जो जहाँ पर काम ना हुआ हो। अभी आने काम खोजना पड़ेगा बोल रहे हैं। देखिए, आपने क्या पूछा? हमने बनाया, तो ये इनका एक नया नारा चल रहा है, हमने बनाया है और हम ही पिलाएंगे। ये ऐसा हम ही पिलाएंगे। एक दारू भट्टी का चार्ट देखिए, जगह जगह गांजा, दारू, नशा। ये आप बगल दुकान देख रहा है, यहाँ चाकूबाजी। लोगों का जो है, आम व्यक्ति भी हैं इस बीच में, उनसे भी पूछ लेते हैं क्या लगता है लोरमी में क्या बनाने की जरूरत है, प्राथमिकता में क्या होना चाहिए? लोरमी की क्या है, अच्छे से विकास हो रहा है हर दृष्टि से, युवाओं के भी, बुजुर्गों के लिए भी, सब महिलाओं के लिए भी
पूरे सब योजना अच्छे ढंग से चल रहा है, सब विकास होगा अच्छे से। लोरमी का भविष्य अरुण साव जी के हाथ में है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और अध्यक्ष भी सुजीत वर्मा ही बनेंगे। देखिए, लोगों के साथ बातचीत का दौर जारी है और जो है सवालों का दौर जो है रुकेगा नहीं। अभी थोड़ा सा आगे आ जाओ। कोई आप ये बताइए, हम सबसे एक ही सवाल अभी कॉमन कर रहे हैं, लोरमी को कैसे संवारा जाए, क्या और काम करने की जरूरत है? जब प्रत्याशी आपके द्वार पे आए तो आप क्या मांग करेंगे, क्या बनाए? भैया, जब से अरुण साव जी जीते हैं तब से कुछ मांग करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लोरमी के लिए 99 करोड़ का रोड है, 16 करोड़ का लाइब्रेरी है, हाई स्कूल संवारने के लिए स्टेडियम है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी है, इंडोर स्टेडियम है, पानी गली गली पहुंच चुका है, सीसी रोड पहुंच चुका है। और बता दूं, अपन आज हम ये बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ, चूंकि अब नगरीय निकाय का चुनाव है, स्थानीय मुद्दा है, यहाँ के नालियाँ साफ है, पानी निकासी के लिए, गंदे पानी निकालने के लिए नाली की व्यवस्था है? जी सर, अभी 99 करोड़ का रोड पा हुआ है। मुख्य नाली यही मेन रोड से बहती है। 99 करोड़ में रोड, लाइटिंग व्यवस्था और चौपाटी की व्यवस्था। आप अभी जब निकलेंगे तो बाईपास रोड देख लीजिए, कितना दूधिया रोशनी में नहाया हुआ है। आप 10 मिनट रुकिएगा, आप बोलोगे मैं रायपुर बिलासपुर में घूम रहा हूँ। तो देखिए, हालात बदलने का जो है दावा जारी है और कुछ हमारे साथी भी हैं। क्या हालात है अभी लोरमी का, ये बताइए। विकास की जो है दावे होती है और इस दावे में कितना दम है? विकास तो 100% हो रहा है। विकास 100% हो रहा है। विकास किधर हो रहा है, मतलब किस चीज में हो रहा है? विकास जो आवश्यकता है लोगों की, जो ये सड़क, बिजली, पानी, रोड, नाली, ये सब विकास हो रहा है। हाँ, तो देखिए, दावों में कितना दम है ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप जो है कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लोरमी नगर को 3300 वोटों से जीती थी। 11 में 10 वार्ड हमने जीते थे। लोकसभा चुनाव को हमने 2800 वोटों से जीता है, 10 वार्ड हमने जीते हैं 11 में। और नगर पालिका चुनाव 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी 4000 प्लस से अध्यक्ष का चुनाव जीत रही और हमारे 14 पार्षद जीत रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है, अगर हम लोकसभा और विधानसभा का तुलना करें, वो हजारों में था, अब यहाँ सैकड़ों में आ गया था मामला, क्या कारण है? अब जो है नगरीय निकाय में क्या को जितना मत प्राप्त हुआ है, हमको लोकसभा में उससे अधिक मत प्राप्त हुआ है। दोनों चुनाव के समीकरण अलग थे, हमारे मत कम नहीं हुए हैं। लोकसभा और विधानसभा में हमारे जनप्रतिनिधियों को काम करने का अवसर नहीं मिला था। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़े थे, साल भर में नगर की जनता और विधानसभा की जनता को उन्होंने काम करके दिखाया है। हम कम से कम 2000 उससे अधिक मत प्राप्त। अच्छा, आपसे सवाल ये है, अगर आप जो है सत्ता में आते हैं तो क्या क्या काम करेंगे लोरमी के लिए, फटाफट बताइए। देखिए, पहले तो ये तय कर लें कि ये 4000 से जीतेंगे कि 2000 से जीतेंगे। मतलब अभी इनकी बात आप भी तय कर सकते हैं, आप भी स्वतंत्र हैं। चुनावी दावे है, चुनावी दम है और चुनावी जो दावों के बीच में कोई कुछ भी बोल सकता है। एकदम ब्लड प्रेशर मत बढ़ा भाई, सुन ले, पहली बात सुन ले। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? ये आपसे सवाल ये है, अगर आप सत्ता में आते हैं सरकार, तो आप क्या क्या काम करने के जो है आप सोच रखे हैं, प्राथमिकता में क्या है? काम तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले ये जो भारतीय जनता पार्टी के चंद नेता वहाँ पर भ्रष्टाचार किए हैं, सबसे पहले मेरा काम रहेगा उसको उजागर करके और उस काम को दुरुस्त करवाऊँ और उसके खिलाफ कार्रवाई करवाऊँ। तो देखिए, दावा तो बहुत है हमारे साथ, हमारे स्थानीय रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। देख रहे हैं कि जोर और शोर के बीच में दावा के जो है भरमार है। एक और कहा जा रहा है विकास के गंगा बह रही है, दूसरे ओर कहा जा रहा है कि नाला पानी और भ्रष्टाचार के मुद्दा अहम है। आपको क्या दिखा यहाँ पर लोरमी में जो नगर पालिका चुनाव हो रहा है, पहले ये नगर पंचायत था जहाँ 15 वार्डों में हुआ था, अभी तो 18 वार्ड हो गया है। 2 लोग निर्विरोध चुने गए हैं, मतलब 2 कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्होंने नामांकन वापस किया। अभी 16 वार्डों में चुनाव हो रहा है, एक अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो विकास का दावा किया जा रहा है, हालांकि पूर्व नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो पालिका के अध्यक्ष प्रत्याशी अनिल दास हैं, वह राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो चुनाव है वो हाई प्रोफाइल बना हुआ है। हालांकि ये जो 11 फरवरी को जो मतदान होगा तो इसमें बहुत सारे जो साइलेंट वोटर भी देखा जा रहा है, क्योंकि लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ बताइए, ये चुनाव जो है 2 प्रत्याशियों के बीच में है या फिर सीधा अरुण साव के चेहरा में जाके टिक गया है कि कांग्रेस के चेहरा में जाके टिका है,
ये स्थानीय प्रत्याशी के बीच चुनाव है या फिर सीधा विधानसभा स्तर पे पहुंच गया? देखिए, स्थानीय प्रत्याशियों को लेकर यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं ही, लेकिन अरुण साव जो डिप्टी सीएम हैं और यहाँ पर नगरीय निकाय के मंत्री हैं, वह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सीट है लोरमी नगर पालिका का उनकी झोली में जाए। तो कुल मिलाकर के डिप्टी सीएम लगातार प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का भी यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार कैंपेनिंग के दौरान पहुँचते हैं वो। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जो है चरम पे है और इस बीच में जो है चुनावी कसमकस जो देखने को मिल रही है। इस बीच हम जनता के पास पहुंच चुके हैं। घोषणा पत्र दोनों पार्टी का जारी हो चुका है। किसमें दम है और कौन जो है लोरमी को जो है संवार सकता है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। ये जो है घोषणा पत्र पे बात करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों का जारी हो गया है। किसके घोषणा पत्र में दम लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में दम लग रहा है। क्या कुछ खास है लोरमी के लिए? दिखाई दे रहा है, पूरा सब जनता लोग देख रहे हैं। यहाँ इतना सीसी रोड बन रहा है, चकाचक लाइट लग रहा है, पूरा जनता बका गए हैं विकास को। घोषणा पत्र के पहले ही सब हो गया, शुरू हो गया है और थोड़ा बहुत बचा है वो पूरा जारी है। कोई काम की कमी नहीं है। क्या लगता है आपको घोषणा पत्र को किस तरह से देखते हो आप दोनों पार्टी? जो घोषणा पत्र जारी किया है भारतीय जनता पार्टी, उससे आम जनमानस को बहुत प्रभाव पड़ने वाला है और लोरमी का विकास, चहुमुखी विकास होने वाला है। इससे हम मतदान करेंगे और लोरमी का विकास होगा। यही कौन अभी आगे कौन है? चुनाव प्रचार में देखते हैं तो समझ में आ जाता है, एक लहर होती है कि भाई कांग्रेस आगे है, बीजेपी आगे है। कौन आगे है? अभी भारतीय जनता पार्टी की लहर यहाँ चल रही है, हवा बह रही है। मेरे को लग रहा है यहाँ भारतीय जनता पार्टी अधिक मतों से यहाँ विजयश्री प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरे को आशा विश्वास है। क्या करते हो आप? मैं एक व्यापारी, होटल व्यापारी। मतलब लोग यहाँ आते होंगे, चाय पीते पीते सरकार बना देते हैं, निपटा देते हैं। किसकी चर्चा होती है यहाँ पे? अब अभी तो खाली बीजेपी कर रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में आया है। कांग्रेस तो सुपड़ा साफ ही है, मान के चलो 0-0 है। और यहाँ क्या कारण है कि बीजेपी लोग बोल रहे हैं? अब काम बोलता है। अब मान के चलो यहाँ तो अब गली पूरा सड़क बन गया। अपना गांव में जितना है सब चीज़ मिल रहा है सभी को। बोनस भी मिल गया किसान लोगों को। अपना वादा पूरा कर रहे हैं बीजेपी। और राज्य की मुद्दा है, जो विधानसभा में मुद्दा था वो अभी भी चल रहा है, उसी पे जो है वोट मिल जाएगा। स्थानीय मुद्दे पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? अब वही है, उन लोग जो वादा किए हैं हम ही बनाए हैं तो हम ही संवारेंगे, ये वाला कर रहे हैं। तो अरुण साहब बोले थे आप मुझे यहाँ कर जिताओ, उसके बाद मैं आपका लोरमी को क्या बनाता हूँ, जन्नत बनाता हूँ। ये चल रहे हैं अरुण साहब। जो बोले थे वो कर रहे हैं? हाँ, वो पूरा कर रहे हैं। ठीक है। क्या दादा, कहाँ कौन सा वार्ड के हो? मैं 8 9 तेतापना वार्डेल भुला गए। पहली 11 से बदल गए। बदल गए तेकर से थोड़ा फेर हो गए। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो। नहीं, पढ़े लिखे का है। बाकी मैं फूल छाप ला वोट दे हूँ। सुने, हमर धान के वादा करे है, पैसा भी दिए और बाकी नहीं जाना कुछ। तो विधानसभा में कर रही से वादा तो मिल वादा करे तो मिल गए। तो मैं भाजपा ला भी फूल दूँ, फूल छाप देवे वही चला दूँ। कुछ हो जाए, बदलस नहीं। हाँ, मैं नहीं बदलूँ। तो देखिए, लोगों का जो भाजपा का जो असर है वो जो है जिस तरह से यहाँ पे लोग बता रहे हैं, कहीं ना कहीं एक लहर से जो बात होती है वो दिखाई दे रहा है। कहाँ से हो भाई? यही लोरमी से। क्या नाम है? मनोज कुमार ध्रुवे। अच्छा, ध्रुवे जी, तो क्या लग रहा है कौन किस पर भारी है? बीजेपी कांग्रेस बीजेपी? जब से बीजेपी बनी है, जो मुद्दा पे दावा रखी थी, सही मुद्दा पे काम हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मोदी जी का योजना। और अपना अभी तो सबसे अच्छा महतारी बंधन। एक चीज बताओ यार, कि सभी लोग जो है बीजेपी कर रहे हो, या किसी ने बोलने के लिए बोला है ऐसा कि वाकई में ऐसा हो रहा है? काम तो बोल रहे हैं। काम को देख के हम काम को देख जी पक्का मान लो सही बोल रहे हो जी। ठीक है। फिर तो क्या क्या काम आपको अच्छा लग रहा है अभी जो हो रहा है और जो घोषणा पत्र में बोला गया? देखियो घोषणा पत्र बीजेपी और कांग्रेस का। मैं देखा तो नहीं हूँ, लेकिन जो काम हो रही है एकदम तरीके से हो रही है। पहले कांग्रेस की सरकार की थी, उस समय तो नहीं हो रही थी। अब से जब से बीजेपी सरकार आई है तब से तरीका से काम चल रही है। अच्छा, काम देख रहे हैं? जी। दिक्कत नहीं, सफाई हुई जी, सब बढ़िया। नाली साफ है? बीमारी जो होता था वो बंद हो गया है? जी। पक्का। ठीक है। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बड़े ठाठ से बहने और भगवा गमछा लगा के। कहाँ के रहिए?
मैं डिंडौरी के हूँ। तो डिंडौरी कुछ तो काम से। पहली ते है यहाँ आते रहे लोरमी। हाँ आत्मा। तो 8-10 साल में कैसे रही लोरमी, वो भी कैसे बदले कुछ? हाँ यानी पहले से यानी बहुत कहते बदल गए चुके हैं। क्या बदले? नाली वगैरह साफ हो रहा है, रोड भी बना है, सीसी रोड बना है जगह जगह में, मोहल्ला मोहल्ला में। हाँ ठीक है, मतलब बदलाव। लगता है कि हाँ मैं लोरमी ब्लॉक में हूँ, तहसील में हूँ, ऐसा करके। हाँ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कहते काम आगे कर रहे हैं। अब आज भी कहते आगे उस आगे में क्या काम कर बात किसी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो है जोर आजमाइश का दौर जारी है और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम आज जो है मुंगेली में रोड शो कर रहे हैं, जनता के आशीर्वाद ले रहे हैं। बातचीत करते हैं, कैसा माहौल जो है आशीर्वाद मिल रहा है जनता का? और निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोगों का हुजूम उमड़ा है, लोगों में उत्साह है, ये बताता है कि मुंगेली नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल बना हुआ है। सरकार के कामकाज का कितना असर दिख रहा है? निश्चित रूप से एक साल में जो हमने शहरों का विकास किया है, मोदी की गारंटी पूरी की है, उन सब का असर इस चुनाव में दिख रहा है। क्या कोई चुनौती लग रहा है अगर हम पूरे लोरमी की बात करें, मुंगेली की बात करें या सभी नगरीय निकाय की बात करें तो? जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, लोकसभा चुनाव का परिणाम आया और जिस प्रकार से रायपुर दक्षिण का चुनाव परिणाम आया, तो मुझे लगता है कि और आज तो दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हुई है, तो निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रूप से चुनाव जीतेगी। तो पूरे प्रदेश में 10 में 10? बिल्कुल 10 के 10 नगर निगम और सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में कमल खिलेगा। ज्यादातर जो है नगरीय निकाय क्षेत्र में पुरुषों मतदाता के अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, तो महतारी वंदन योजना जिस तरह विधानसभा में काम किया, क्या वही प्रभाव अभी भी है? हमारे जो जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्रदेश का विकास है, भ्रष्टाचार रुका है, इन सब का लाभ इस चुनाव में हमें मिलेगा। नगरीय निकाय का जो अहम मुद्दा है, जो सफाई को लेकर है, स्थानीय मुद्दा है, तो एक साल की आपकी सरकार है, तो इसका कितना प्रभाव दिख रहा है? स्पष्ट रूप से शहरों की दशा और दिशा बदली है, उन सब का भी अच्छा परिणाम इस चुनाव में आएगा। जनता से क्या अपील करेंगे आप? लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं? चुनाव जब मतदान के लिए आप जा रहे हैं तो शहरों को सुंदर बनाने, शहरों को स्वच्छ बनाने और शहरों के सुव्यवस्थित विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं और नगरीय निकायों में भी कमल खिलाएं, ये जनता से मैं आग्रह और अपील करता हूं। संकल्प पत्र की बात करें, चाहे लोरमी की बात करें, अन्य क्षेत्रों की बात करें, संकल्प पत्र में कई सारे चीज जो है कांग्रेस ने कॉपी किया है, और आपके संकल्प पत्र के जो है क्या क्या अहम मुद्दे हैं? देखिए, जहां तक विकास की बात है, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस कभी विकास की राजनीति करती नहीं है और इसलिए कांग्रेस का घोषणा पत्र हमेशा झूठ का पुलिंदा होता है, और हमने जो कहा है वो किया है, और हमारा अटल विश्वास पत्र भी हमारा अटल संकल्प है, जिसे हम पूरा करेंगे। जी, एक अंतिम सवाल आपसे, जितने जो है बीजेपी का आरोप है, जनता का आरोप है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, तो क्या फाइलें खुलेगी सरकार बनने के बाद? स्थानीय रूप से जहां पर भी शिकायतें मिलेगी, कठोर कार्रवाई होगी। तो देखिए, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि बख्शा नहीं जाएगा जो भी यहाँ पे भ्रष्टाचार करने वाले हैं। और वही बात करें समर्थन को लेकर, चुनाव को लेकर, तो यहाँ भरपूर जो है सहयोग मिल रहा है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। वही दावा किया जा रहा है कि प्रदेश के सभी 10 नगरीय निकाय जहां चुनाव हो रहा है वहां कमल खिलेगा। शोर और जोर दोनों यहां पे भरपूर देखने को मिल रहा है। लोगों का भी कहना है कि विकास अहम मुद्दे होंगे, और जो घोषणा पत्र जारी किए हैं उसमें जो है लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल 11 को जो है प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला जनता करेगी, ईवीएम में वो कैद होगा, और उसके बाद मतगणना में पता चलेगा कि किसके सर में ताज है और किसका सुपड़ा साफ है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य जगहों में आपके बीच आएंगे। जय जोहार।